अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ईरान ने बदला ले लिया। ईरान के पास वो चाबी थी कि जिसका जिक्र वो बहुत पहले कर चुका था और बता चुका था कि जैसे ही आपने मुझ पे हमला किया या मेरी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, मेरे हाथ में आपकी गर्दन का वो हिस्सा है कि जिस वक्त मैं उस पर नाखून रखूँगा, आपकी न सिर्फ चीखें निकलेंगी बल्कि आपका सांस बंद हो जाएगा, घुट जाएगा। और आपसे मुराद सिर्फ अमेरिका नहीं है, सिर्फ इसराइल नहीं है, बल्कि पूरा यूरोप है। और कहीं ना कहीं इससे आप और मैं भी इफेक्ट होंगे। ईरान ने वो काम कर दिया। एक तो बदला लिया है उसने वो चीज़ जिसका उसके पास इख्तियार था, और दूसरा अपने उस इख्तियार से आगे बढ़ के भी उसने काम कर दिया है। मेरे पास वो खबर है, थोड़ी देर पहले एक टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन सेंटर जो कि नेस जियोना एक इलाका है इसराइल का, वहाँ पे अटैक हुआ है। और ये बहुत बड़ा अटैक है। तस्वीरें मेरे सामने हैं, उसका मलबा मेरे सामने है जो कि इस वक्त राख का ढेर बना हुआ है, और एक बहुत बड़ा हमला है। इसका जिक्र मैं आपसे करूंगा, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं और तकरीबन हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से नाज़रीन हैं जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं एक मुसलसल एक लंबे गैप के बाद वापस आया हूँ क्योंकि मेरा वो चैनल जो कि 2 मिलियन से बड़ा चैनल था, सब्सक्राइबर थे, वो डिलीट कर दिया गया, उसको ब्लॉक कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि मैं अहले फ़लस्तीन की बात करता था, इसराइल के ख़िलाफ़ बात करता था, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ बात करता था। ब्लॉक कर दिया गया। हमने एक और चैनल बनाया, वो भी बंद हो गया। ये एक नया चैनल है, इसमें आपकी हमें मोहब्बत और आपकी पहले जैसी मोहब्बत और आपकी मदद दरकार है। प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करें क्योंकि जिन लोगों ने पुराना चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था उनके सामने इस चैनल की वीडियोस नहीं आएंगी जब तक कि वो सब्सक्राइब ना कर लें, तो प्लीज़ कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास इन 2 बड़ी खबरों के अलावा एक और ख़बर है जो कि शायद आपको या कुछ नाज़रीन को बड़ी ना लगे, लेकिन मेरे मुताबिक वो बहुत बड़ी खबर है। और मैं उस खबर को पढ़ने के बाद इस सोच में चला गया कि ये ममालिक कौन हो सकते हैं जिनका जिक्र रूस का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन है रूस का? व्लादिमीर पुतिन। दिमित्री मेदवेदेव ये प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के, और बड़े पुराने हैं ये, और ये व्लादिमीर पुतिन के बड़े बड़े पक्के साथी हैं। ये कहते क्या है, इनका स्टेटमेंट बड़ा खतरनाक है। वो कहते हैं कि देयर आर कंट्रीज रेडी टू ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन्स टू ईरान। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। वो कहते हैं ऐसे मुल्क हैं, ऐसे मुल्क रजामंद हैं, एग्रीड अपॉन हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स देंगे। टेक्नोलॉजी नहीं, ये लो टेक्नोलॉजी जाके अपना हथियार बना लो, नहीं, उसमें वक्त लगेगा। न्यूक्लियर वेपन, ये हथियार, ये बंदूक, ये पकड़ो, चलाओ इसराइल की तरफ मुंह करके। ऐसे ममालिक हैं। अब जरा गौर कीजिए, ऐसे ममालिक कौन हैं जो ईरान से हमदर्दी भी रखते हैं और न्यूक्लियर वेपन भी रखते हैं। एक तो हो गया खुद रूस, ईरान का दोस्त है, न्यूक्लियर वेपन भी रखता है। फिर हो गया चाइना, ईरान का दोस्त है, न्यूक्लियर वेपन भी रखता है। फिर आता है नॉर्थ कोरिया, बहुत पक्का दोस्त नहीं है लेकिन ईरान से उसकी अच्छी बनती है, न्यूक्लियर वेपन रखता है। और जनाबे वाला चौथा कौन है? पाकिस्तान, दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया भी है और न्यूक्लियर वेपन रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कौन सा मुल्क देगा, लेकिन आप लोग खुद भी समझदार हैं कि ईरान और पाकिस्तान हमसाए भी हैं, बॉर्डर मिलते हैं। ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान रोजाना स्मगलिंग भी होती है, करोड़ों अरबों रुपए की स्मगलिंग होती है। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान से कोई भी चीज़ ईरान पहुंचाना बहुत आसान है, ईरान से कोई भी चीज़ पाकिस्तान पहुंचाना बहुत आसान है, और अब तक होता आया है और अभी भी हो रहा है। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं आप? ये रूस का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इट्स वेरी लाइकली कि कोई मुल्क जो है वो बल्कि बहुत से मुल्क तैयार बैठे हैं कि ईरान ये लो, ये न्यूक्लियर वेपन पकड़ो और एक ही दफ़ा इस फितने का, ईरान इसका नाम इसराइल है, इस फितने का खात्मा कर दो। ये काम होने जा रहा है। अब आते हैं जनाब आगे, ब्रेकिंग न्यूज़। ये बहुत बड़ी एक खबर है जो कि सामने आ चुकी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार ये है, पूरी दुनिया की नब्ज़ें उसके हाथ में है इस वक्त। कहाँ से? दोस्तों, आपके सामने ना एक नक्शा है। मैं कोशिश करूंगा, एडिटर साहब से कहूंगा कि इस नक्शे को इस तरह दिखाया जाए कि इसमें से पता ना चले कि जंग की बात हो रही है। ये यूट्यूब वाले, आपको पता है, ये सब उन्हीं के लोग हैं, बड़े स्मार्ट हैं। ये पता कर लेते हैं कि अच्छा ये इसराइल की बात कर रहे हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब जरा देखिएगा, ये आप देख रहे हैं मैप, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
आपके सामने एक मैप आ गया जिसमें आप देख रहे हैं एक तरफ ईरान है, ये जो पीले रंग में है ये ईरान है, उसके साथ जो है वो बाकी अरब अमारात का मुल्क है, ओमान है। एक बड़ी छोटी सी एक इतना बारीक सा रास्ता जा रहा है, इसे कहते हैं बहरे हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, ठीक है। अच्छा, दुनिया की तिजारत का और ख़ास तौर पे जो ऑयल की, तेल की तिजारत होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा, 1/3 हिस्सा वो इस इलाके से गुजर के जाता है। इस इलाके से गुजर के वो सेंट्रल एशिया में जाएगा और वहां से यूरोप में जाएगा। यूरोप की नब्ज़ें चलती हैं, नब्ज़ यूरोप की इससे चलती हैं, इस रास्ते से। और ये रास्ता जो है ये ईरान की मलकियत है। बहरे हुर्मुज़ समंदर का ये इलाका ईरानी मलकियत में आता है। ईरान इसको जब बंद कर देगा ना दोस्तों, तो आप ये देख लें कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इराक और फिर इराक से सेंट्रल एशिया, ये सब कुछ चोक हो जाएगा। और ईरान ने ये हिस्सा बंद कर दिया है। आपसे चंद घंटों पहले खबर आई थी कि अगले कुछ घंटों में हम बहरे हुर्मुज़ को बंद कर देंगे, और अब तक खबर ये आ चुकी है कि बहरे हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है। इसकी पार्लियामेंट ने, ईरान की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली एक फैसला कर लिया है कि बहरे हुर्मुज़ को बंद किया जाएगा, जबकि फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई करेंगे। ये अब से चंद घंटों पहले की खबर थी। ये इत्तलात के मुताबिक कि ये फैसला कर लिया गया है और ये रास्ता बंद है। अब ये एक ऐसा हथियार है कि इसके बाद अब ये चूल्हे हिला देगा मगरिब की। देखिए, जब तेल नहीं पहुंचेगा, कारखाने नहीं चलेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेंगी, जहाज नहीं उड़ेंगे, सब कुछ बैठ जाएगा। और अगर तेल पहुंचाना मकसूद हो, ऐसा नहीं कि तेल पहुंच ही नहीं सकता, तेल पहुंचेगा। अगर आप अफ्रीका का नक्शा देखें, एक और नक्शा आपके सामने आ गया होगा, तो पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ेगा बहरी जहाजों को यूरोप तक पहुंचने के लिए। इसमें कई महीने लगेंगे। तो इस दौरान जो तेल का एक किल्लत पैदा होगी, जो गैप आएगा, और फिर कीमत बहुत बढ़ जाएगी। दुनिया भर की तिजारतें हिल जाएंगी, तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का तूफान आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, ये हथियार कोई छोटा हथियार नहीं है जो ईरान के पास है। और ईरान कह रहा था कि हम पे हमला मत करना, हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ यानी बहरे हुर्मुज़ को बंद कर देंगे, उसने कर दिया। ये तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ईरान ने ये काम किया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा हथियार है जो ईरान के पास था, जिसका उसने टिका के इस्तेमाल किया। अब आ जाते हैं अपनी आखिरी ब्रेकिंग पे। लेकिन जनाब, ईरान ने एक टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन सेंटर, जो कि इसराइल का इलाका है, नेस ज़ियोना, 20 किलोमीटर फ्रॉम तेल अवीव से 20 किलोमीटर के फासले पर नेस ज़ियोना का इलाका है, वहां पर उसने शदीद कमाल का हमला किया। इस सेंटर में होता क्या था, जरा ये सुन लें आप। इट इज अ हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री फैसिलिटी इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स एंड मिलिट्री रिसर्च। बायोलॉजिकल वेपन्स, ये एटम बम से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी और दिन बैठ के आपको बायोलॉजिकल वेपन के बारे में बताऊंगा कि वो होता क्या है। आई एम श्योर आप में से बहुत सौ को पता होगा, ये केमिकल वेपन्स होते हैं। The institute is linked to biological warfare and even plots involving assassinations using toxic substances in Iran and elsewhere. ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए ये जगह इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर ऐसे मोहलिक जानलेवा हथियार बनाए जाते थे जो बीमारी फैला के लोगों को मारते थे। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक कि इनका इस्तेमाल किया गया ईरान के अंदर, जो साइंसदानों को मारा गया, जो जर्नैलों को मारा गया, वो इस सेंटर से बने हुए केमिकल से मारा गया। Unofficial reports say that the institute is considered part of Israel's hidden arsenal of unconventional weapons. ये इसराइल के हथियारों में से एक बहुत बड़ा हथियार था जिसका कला कमा ईरान ने कर दिया। ईरान ने कहा है जनाब, नहीं, अमेरिका ने जो भी किया ना उसको छोड़ेंगे नहीं हम। अब हम अमेरिकन के पीछे जाएंगे, नहीं, अमेरिकी एसेट्स के पीछे जाएंगे। ये जंग बढ़ गई है, ये जंग पूरे खत्ते को अपनी लपेट में लेगी। ये बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। मैं आपको पल पल की अपडेट्स देता रहूंगा। उसके लिए एक दफ़ा फिर कह रहा हूं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल अगर ये गायब हो गया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा कि तो आपने स्क्रॉल किया तो आपके सामने आ गया। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।